दोस्तों, आज हम बात करेंगे द बेंगल टेनेंसी एक्ट ऑफ 1885 के बारे में। यह कानून जमीन से जुड़े सुधारों में मील का पत्थर साबित हुआ। इसका मकसद था किसानों को बेदखली और ज्यादा लगान से बचाना। इसने किसानों के हकों की रक्षा के लिए सरकार की भूमिका को महत्वपूर्ण बना दिया। बंगाल टेनेंसी एक्ट की अहमियत को समझने के लिए उस समय के हालात को समझना बहुत जरूरी है। अंग्रेजी हुकूमत की नीतियां, खासकर के 1793 का परमानेंट सेटलमेंट ने एक ऐसा सिस्टम बना दिया था जहां शोषण आम बात हो गई थी। इस सिस्टम ने जमींदारों को बहुत ताकतवर बना दिया था, जो अक्सर जमीन पर खुद मौजूद नहीं रहते थे और बहुत बड़ी बड़ी जमीनों के मालिक थे। परमानेंट सेटलमेंट का मकसद तो लगान वसूली को आसान बनाना था, लेकिन अनजाने में इसने किसानों पर जुल्म ढाने का रास्ता खोल दिया। ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाने के चक्कर में जमींदार किसानों से बहुत ज्यादा लगान वसूलते थे, उन्हें जबरदस्ती बेदखल कर देते थे और कई तरह से उनका शोषण करते थे। इस वजह से खेतीबाड़ी के क्षेत्र में बहुत परेशानी फैल गई और किसान कर्ज और गरीबी के जाल में फंसते चले गए। 1850 के बंगाल टेनेंसी एक्ट में कई अहम प्रावधान जोड़े गए, जिनका मकसद था किसानों की मुश्किलों को कम करना। सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक था उन किसानों को काबिज होने का हक़ देना जो लगातार 12 सालों से एक ही जमीन पर खेती कर रहे थे। इस प्रावधान ने किसानों को जबरदस्ती बेदखली से कुछ हद तक सुरक्षा प्रदान की, जो कि पहले के सिस्टम में आम बात थी। इस कानून ने लगान को भी नियंत्रित करने की कोशिश की, जो कि जमींदारों और किसानों के बीच झगड़े की एक बड़ी वजह हुआ करता था। इसमें किसानों को उनके कब्जे की स्थिति के आधार पर अलग अलग वर्गों में बांटा गया और लगान वृद्धि की सीमा तय की गई। इसके अलावा इस कानून ने जमींदारों और किसानों के बीच विवादों को सुलझाने के लिए प्रक्रियाएं भी स्थापित की, जिससे शिकायतों के निवारण के लिए एक कानूनी ढांचा उपलब्ध हो सका। चौथा भाग, किसानों पर प्रभाव, फायदे और सीमाओं का मिश्रण। 1885 का बंगाल टेनेंसी एक्ट बंगाल के किसानों के जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव डाला। इस कानून ने किसानों को कुछ हद तक सुरक्षा प्रदान की, जिससे उन्हें जमीन पर रहने का अधिकार मिला और बहुत ज्यादा लगान से कुछ राहत मिली। काबिज होने के हक की मान्यता ने किसानों को उस जमीन पर अपना हक़ होने का एहसास दिलाया जिस पर वे खेती करते थे, और इससे उन्हें स्थिरता का एहसास हुआ। हालांकि इस कानून के प्रभाव अपनी सीमाओं के बिना नहीं थे। हालांकि इसका उद्देश्य किसानों के अधिकारों की रक्षा करना था, लेकिन इसने भूमिहीनता या जमीन के असमान वितरण के मुद्दे को नहीं संबोधित किया। इसके अलावा कानून के प्रावधानों को लागू करने में अक्सर चुनौतियों का सामना करना पड़ता था, क्योंकि जमींदार कभी-कभी कानून को दरकिनार करने या स्थानीय अधिकारियों पर अपना प्रभाव डालने के रास्ते खोज लेते थे। अब कोई तगदाता था। पांचवा भाग, ऐतिहासिक महत्व। भारतीय भूमि सुधार में एक ऐतिहासिक कानून। 1885 का बंगाल टेनेंसी एक्ट भारतीय भूमि सुधार में एक ऐतिहासिक कानून के रूप में बहुत महत्व रखता है, जिससे किसानों की दुर्दशा को दूर करने और जमींदारों के शोषणकारी तरीकों को नियंत्रित करने की आवश्यकता को मान्यता मिली, और बाद में स्वतंत्र भारत में भूमि सुधार कानून को प्रभावित किया। छठा भाग, निष्कर्ष, स्थायी विरासत और समकालीन प्रासंगिकता। 1885 का बंगाल टेनेंसी एक्ट अपनी सीमाओं के बावजूद भारतीय भूमि सुधार के इतिहास में एक महत्वपूर्ण क्षण बना हुआ है। यह काश्तकारों के अधिकारों को मान्यता देने और जमींदारी व्यवस्था की ज्यादतियों पर अंकुश लगाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम का प्रतिनिधित्व करता है। काबिज होने के हक, लगान विनियमन और विवाद समाधान पर कानून के प्रावधानों ने भविष्य के भूमि सुधारों की नींव रखी और भारत में भूमि शासन पर बहस को आकार देना जारी रखा है। हालांकि कानून के कार्यान्वयन ने अपने इच्छित लक्ष्यों को पूरी तरह से प्राप्त नहीं किया होगा, लेकिन इसकी विरासत समान भूमि संबंधों की आवश्यकता को पहचानने और ऐतिहासिक अन्याय को दूर करने के प्रयास में निहित है।
1885 का बंगाल टेनेंसी एक्ट भूमि अधिकारों के लिए चल रहे संघर्ष और भूमि पर काम करने वालों की आजीविका की रक्षा के महत्व की याद दिलाता है।